की ललकार आज होगा आर्या पार। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली और आसपास के लगे जितने भी गांव हैं, वहां के पंचायत के लोग इकट्ठा होंगे। और इससे पहले आपको याद होगा कि सर्वखाप पंचायत ने भी ऐलान कर दिया था कि हम देश की बेटियों के समर्थन में उतरेंगे। नैन खाप ने भी ऐलान किया था। ये ऐसी खाप हैं जिनके साथ में लगभग 1500 से ज्यादा गांव हैं। आप सोच करके देखें, 1500 से ज्यादा गांव यानी लाखों की आबादी। और अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग आ गए तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, यही पहलवान पूछ रहे हैं। यही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सुमित मलिक, हर कोई यही कह रहा है जब तक गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया गया तब तक हम लोग यहां पर बैठे रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं गोपाल राय, उन्होंने एक पूरी रणनीति तैयार की है, स्ट्रेटेजी, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर। बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। दिल्ली के जंतर मंतर पर संग्राम बढ़ने लगा है। जंतर मंतर जाएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद। गोपाल राय की अगुवाई में बनी है बहुत बड़ी रणनीति। 360 गांव के प्रतिनिधि भी जंतर मंतर थोड़ी देर के बाद में जाने वाले हैं। 23 अप्रैल से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं पहलवान। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अभी भी पहलवान अड़े हैं। जो लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें हैं। पहलवान यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं पर सोते हैं। ये पहलवानों का दंगल है और 10 दिन के दंगल में पहलवानों ने जम करके संघर्ष किया है। 23 अप्रैल से ही इस दंगल वाले मैदान में पहलवान है। सीधे चलते हैं आरजू सेठ के पास में। आरजू, 360 गांव के प्रतिनिधि पहुंच गए हैं क्या? आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षदों में कौन कौन जंतर मंतर आने वाला है? अभी तस्वीरें आप क्या देख पा रही हैं? अभी मंच पर कौन कौन मौजूद है, बताइए और दिखाइए। लाइव रिपोर्टिंग कीजिए आरजू। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि कल भी जो राकेश टिकैत जब आए थे तो उनके साथ जो 500 समर्थक आए थे तो भारी भीड़ जो है वो उमड़ के आई थी। और उसी को देखते हुए जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर दिया गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी है, सीआरपीसी भी यहाँ पे तैनात है और उसके साथ दिल्ली पुलिस जो है वो भी यहाँ पे उपस्थित है ताकि जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन रखा जाए। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो रेसलर्स है, आज 11वां दिन है और आज भी रेसलर्स जो है वो डटे हुए हैं। साक्षी मलिक को आप देख सकते हैं, सत्यव्रत बैठे हुए हैं, तमाम जो रेसलर्स हैं वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है लेकिन जो समर्थक है उनका आना शुरू हो गया है। और आज भी एक अहम दिन होने वाला है क्योंकि जो 360 गांव है दिल्ली के, उनके प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। गांव के आए हुए बुजुर्ग हैं, 360 अलग अलग प्रतिनिधि गांव के प्रतिनिधि आने वाले हैं। अगर संभव हो सके तो इनसे आप बात भी करें। क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है? बैरिकेडिंग के इस तरफ, दूसरी तरफ मूव करते हुए आप सब कुछ दिखाएं। अभी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सुमित मलिक, ये लोग कहां पर हैं? अगर संभव हो सके तो इनसे भी आप बात करें। बैरिकेडिंग के उस पार भी जाने की कोशिश करें। आप लाइव हैं आरजू सेठ, बैरिकेडिंग के पार जाकर के आप ये कहें कि बृजभूषण की गिरफ्तारी जब तक होती नहीं है तब तक इनका अगला एक्शन क्या होने वाला है? इन्होंने क्या आज के लिए प्लानिंग की है? जी देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारी है प्रोटेस्ट की वो पूरी हो चुकी है। किस तरीके से जो बैनर है आप देख सकते हैं वो लगाए हुए हैं और उसमें दिखाया गया है किस तरीके से ये जो रेसलर्स है इन्होंने मेडल जीते हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आपराधिक जो इतिहास है बृजभूषण का वो लगाया गया और दूसरी तरफ जितने भी रेसलर्स है, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, उनके जो मेडल का रिकॉर्ड है वो दिखाया गया है। किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जो जीते हुए वो दिखाया हुआ है। वहीं आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे, किस तरीके से जो रेसलर्स है वो बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं, समर्थक है, वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि उनका समर्थन करें और भारी संख्या में यहाँ आए और उनका सहयोग करें। वहीं गोपाल राय ने भी इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम जो लगातार आम आदमी पार्टी इनका सहयोग कर रही है वो आगे भी करती हुई नजर आएगी और तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आएंगे और इनका 1 मिनट का और भी टाइम दे रहा हूं। अगर संभव हो सके तो बैरिकेडिंग के थोड़ा सा राइट साइड से अगर जाकर के थोड़ी तेज आवाज में अगर आप सवाल कर सकें तो जरूर आप सवाल कीजिएगा इन पहलवानों से कि आज ये लोग क्या करने वाले हैं और इनकी अब आगे चल करके ये अपनी अपील कहां लेकर के जाएंगे, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। और जैसा कि हमने बताया, आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद भी पहुंचने वाले हैं। आरजू सेठ के पास हम दोबारा चलेंगे। लेकिन पिछले 10 दिन में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध जारी है। इस बीच प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हुई। बृजभूषण सिंह ने इसे अपने खिलाफ कुछ नेताओं और कारोबारियों की साजिश करार दिया। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि क्या सियासी संग्राम के बीच सियासी लड़ाई में मुख्य मुद्दा कहीं पीछे छूट तो नहीं गया है?
दंगल का 10वां दिन हंगामा है जारी। अखाड़े में सियासी महारथी, बड़ी तैयारी। कब तक होगी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर धरना 10 दिनों से चल रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज तो कर ली गई, लेकिन सवाल है कि गिरफ्तारी क्यों टल रही है और कौन ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है। इन 10 दिनों में अब तक कई सियासी लीडर पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, जिनमें हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, IND के लीडर अभय चौटाला, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, JDU लीडर केसी त्यागी, उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई लोग किसानों की हिमायत में झंडा बुलंद करते नजर आए। मगर एक सवाल सबके जहन में है कि कहीं पहलवानों का ये धरना सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के धरने में शामिल होने वाले नेताओं पर निशाना साधा है, जबकि खिलाड़ी इसे वक्त की जरूरत बता रहे हैं। FIR दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या मतलब निकालते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। जंतर मंतर पे बैठे थे, उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे। जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है। हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। दरअसल इसी साल जनवरी में जब पदकवीर बेटियों और पहलवानों ने पहली बार मोर्चा खोला था, तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या लीडर को मंच के पास फटकने नहीं दिया था। लेकिन अब नेता हैं तो बयानों के तीर चलना लाजमी है। जो ब्रजभूषण सिंह खुद सवालों के घेरे में हैं, वो अब इस प्रदर्शन पर ही सवालों की बौछार कर रहे हैं। इन्हें आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। आप एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो देश की बेटियों के सम्मान का है, देश के खिलाड़ियों के सम्मान का है। आखिर राजनीतिक दांवपेच में हम देश के पदकवीरों की साख को दांव पर कब तक लगाते रहेंगे? कब तक उनकी आवाज को नजरअंदाज करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं दंगल गर्ल के पिता महावीर फोगाट ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली का घेराव करेंगे पहलवान। कमेटी ने इंसाफ नहीं किया, हमने पहले खेल मंत्रालय पर भरोसा किया। ये महावीर फोगाट का कहना है। हम 2014 में कुछ आरोपों के बारे में जानते थे, लेकिन कहीं हमारी बेटियों को नुकसान प्रोफेशनली ना हो जाए, इसी वजह से हमने कुछ कहा नहीं। क्या उनकी ही बेटी ऐसे झूठे आरोप लगाएगी? कोई जाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछे, ये महावीर फोगाट ने कहा है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू के पास में। आरजू, अभी महावीर फोगाट कहाँ है? क्या पहलवान दिल्ली का भी घेराव करने वाले हैं, जैसा कि महावीर फोगाट कह रहे हैं? आरजू, सुन पा रही हैं आप मुझे? आरजू सेठ।
चलिए आरजू सेठ, आप सुन पा रही हैं मुझे? आरजू, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, आरजू अभी हमारे साथ में नहीं है। खिलाड़ी के आरोप आपने सुने, देखे, अब आपको सुनाते हैं इन आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने कैसे पलटवार किया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे हर आरोप का दो टूक जवाब दिया। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों और महिला पहलवानों का प्रदर्शन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। एक तरफ खिलाड़ी बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफे पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह भी इस दंगल में पूरी ताकत से उतर चुके हैं। अरे भाई, तो कोई दोष हो तो लगा तो रहे हैं आप। अब देखिए, अब जब आपने लगा दिया तो जांच पर भरोसा करिए। जब आपने लगा दिया तो इंतजार तो करिए। ओवरसाइट कमेटी के सामने आपने जो कहना था कह दिया, उसका इंतजार आपने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। कल मैं इनके बयान सुन रहा था, अपने बयान में कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। पहले अगर हम बोलते तो हम जाते, और हम गए भी हैं, ऐसी बात नहीं, हम नहीं गए हैं। जो महिलाएं, उनसे आईओए से मैं बोलना चाहती हूँ कि जो महिलाएं गई हैं, पहले उनके साथ में इंसाफ कीजिए, उनकी सच्चाई बाहर निकालिए, उनके बारे में बताइए, उसके बाद में दूसरी महिलाओं का हौसला बढ़ेगा ना। आपने तो जो आई उन्हीं का हौसला तोड़ दिया है, तो आप लोगों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, उनके संज्ञान में मामला है, तो ये जांच जो भी चल रही है हम उस पर विश्वास करेंगे बस। और जो दूसरी कमेटी है उसके बारे में यही राय है आपकी? हाँ जी, सेम राय है। दोनों कमेटी अपना निष्पक्ष तरीके से कर ही नहीं रही ना। वो कमेटियां तो सिर्फ हमें थकाने के लिए, पागल बनाने के लिए, या ऐसे ही टाइम निकालने के लिए कि ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, ऐसे ही हार मान लेंगे। तो इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सबूत होने चाहिए। बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सियासी बताते हुए दावा किया, ये सब सोची समझी साजिश है। कोई जरूरी नहीं है कि मेडल आपने ले लिया तो जिसको चाहो आप गाली दो, जिसकी चाहो आप इज्जत करो, और सबूत कोई ना दो, और डायरेक्ट गिरफ्तारी मांगो। पहले एफआईआर मांगो, फिर गिरफ्तारी मांगो, फिर इस्तीफा मांगो, फिर अरे छोड़िए, सुनिए, जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, अच्छा, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, सुन लिए, सुनते तो है नहीं आप। जिस दिन अमित शाह कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। देखो, अभी तक नहीं बताई गई, 2.5-3 महीने हो गए ना, हमें बताया गया सबमिट की है नहीं की है, क्या उस रिपोर्ट में था, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी फेडरेशन एज इट इज काम कर रही है, और प्रेसिडेंट वैसे अपने हल्के में नेशनल करा रहा है, टूर्नामेंट करा रहा है, तो कहाँ हमारी बातें सुनी गई। तो अभी रिपोर्ट को लेकर आपको कोई भी जानकारी नहीं दी गई? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई। खेल मंत्रालय से कोई संपर्क हुआ? नहीं, कोई संपर्क। WFI ने कुछ कहा? नहीं जी। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको 1 महीने की डेडलाइन मिली थी ना। देख लो, 2.5-3 महीने के नजदीक हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने वालों की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। प्रियंका गांधी से लेकर केजरीवाल तक जंतर मंतर पर हाजिरी लगा चुके हैं। तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से।
दिल्ली के जंतर मंतर से एक और बहुत बड़ी खबर। ब्रिजभूषण की केस लिस्ट जंतर मंतर पर टांगी गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ 38 मामलों का जिक्र किया गया है। बजरंग, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट धरने पर हैं। पहलवान बोले गिरफ्तारी नहीं तो धरने पर हम डटे रहेंगे। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अभी भी अड़ गए हैं पहलवान। आरजू सेठ लाइव है मेरे साथ में। आरजू, ये 38 केस की जो लिस्ट टांगी गई है, अपने कैमरे के जरिए आप मुझे वो दिखाइए। और इसके अलावा महावीर फोगाट ने अगर ये कहा है कि दिल्ली को घेरेंगे पहलवान, यानी आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिसके खिलाफ जो लड़ाई है, जो रेसलर्स लड़ रहे हैं, उनका इतिहास क्या है, आपराधिक इतिहास एक तरफ दिखाया गया है, जो धाराओं पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो दिखाई गई है और तमाम चीजें दिखाई गई। वहीं दूसरी तरफ जो पहलवान है, जो इस वक्त यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनका इतिहास दिखाया गया। उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पदक है, उनकी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। वहीं आप देख सकते हैं साक्षी मलिक की जारी की गई है। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया की जो लिस्ट है, जो मेडल्स है जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जीते हुए हैं, वो दिखाए गए हैं। और तीसरी तरफ आप विनेश फोगाट की लिस्ट देख सकते हैं। तो तमाम ये चीजें की जा रही हैं। इससे ये आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई साफ इंसान नहीं है, उसके खिलाफ इतनी जो धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज है। तो ये चीजें जो दिखाने की कोशिश की जा रही है और रेसलर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दोबारा भी वक्त पर आपके पास में हम आते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम ये दिखाते हैं